नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल के चुनावों का जो हड़कंप मचा हुआ है और दिल्ली में जिस तरह से टीएमसी के सांसदों ने प्रदर्शन किया, वो गर्मी तो अलग है ही, लेकिन दिल्ली में एक राजनीतिक गर्मी और बढ़ गई जो पहुंच गई बिहार, पटना। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है, जो आरोप तय करने की बात की है लालू यादव और उनके परिवार पर, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सवाल ये हो रहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो लैंड फॉर जॉब का जो स्कैम था, उस मामले में परिवार के कई सदस्यों पर आरोप तय किए हैं। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि अब लालू यादव, राबड़ी जी, राबड़ी देवी, क्या वो जेल जाएंगी? क्या तेजस्वी जेल जाएंगे? क्या तेज प्रताप जेल जाएंगे? क्या मीसा भारती को जेल जाना होगा, या हेमा को भी जेल जाना होगा, या फिर रोहिणी आचार्य पर भी शिकंजा कसेगा? कुल मिलाकर 16 से ज्यादा नाम हैं जिन पर आरोप तय किए गए हैं। बड़ा मसला है। लैंड फॉर जॉब की चर्चा काफी समय से हो रही थी। बिहार के जो चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें भी ये मसला काफी चलता रहा था और मसला था पुराना 2004 से 2009 के बीच का, जब लालू यादव रेल मंत्री होते थे। अब लालू यादव तो वैसे ही चारा घोटाला वाले मामले में अभी तक चल ही रहे हैं, अब बेल पर चल रहे हैं, जेल काट लिया उन्होंने, सजा काट लिया, उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन अब क्या लालू यादव के परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उन पर भी राजनीतिक शिकंजा कस गया है? क्या जो पार्टी है आरजेडी, उसके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया है? बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के लिए ये कहा जाता रहा कि वो लालू यादव के बैगेज को लेकर चल रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनसे उन पर असर पड़ेगा, उसको वो दूर करने की कोशिश लगातार चुनावों में करते रहे। और लोगों ने माना कि तेजस्वी अपनी एक नई राजनीति कर रहे हैं, एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और लालू यादव के बैगेज से, लालू यादव की छाया से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावों के दौरान भी लालू यादव का नाम ज्यादा नहीं लिया, लेकिन लैंड फॉर जॉब वाला जो मसला है वो बड़ा गंभीर मसला हो गया है और उसमें तेजस्वी के ऊपर भी संकट आ गया है, तेज प्रताप पर भी आ गया है। मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों पर संकट आया है, परिवार के सभी सदस्यों पर ये संकट आ गया है। मसला क्या है? तो क्या इससे जो राष्ट्रीय जनता दल है, जिसने बहुत खराब प्रदर्शन किया सीटों के हिसाब से देखा जाए, हालांकि वोट उनको अच्छा मिला, 23% वोट मिला, जो बिहार में किसी भी पार्टी में सबसे ज़्यादा वोट था, लेकिन सीटें बहुत कम आई, 25 सीटें के करीबन उनके पास आई। और जो लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री की रेस में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, लेकिन दोनों ने मिलकर बहुत खराब प्रदर्शन किया और वहाँ से उनकी मुश्किलें बढ़ गई और उसके बाद वो चले गए विदेश यात्रा पर। बिहार विधानसभा चुनावों के बाद कोई सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटी तेजस्वी जी ने नहीं की है। उसके बाद तो बिहार में उनके परिवार में जो बड़ा झगड़ा हुआ, उससे पहले बिहार के विधानसभा चुनावों से पहले तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच झगड़ा हुआ, और फिर रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से झगड़ा किया वो भी बड़ा हो गया। परिवार पूरी तरह से बटा हुआ दिखाई दे रहा था। ये तो परिवार का मसला था, लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर भी अब उनके लिए बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि मैं तो किसी भी राजनीतिक दल को खारिज नहीं करता कि वो खत्म हो जाएगा, उसे खत्म करना मुश्किल है। और आरजेडी तो पिछली बार भी बहुत लंबे समय से विपक्ष में रही है, लेकिन वो पार्टी नहीं टूटी, वो पार्टी खत्म नहीं हुई, उसका कार्यकर्ता भी वहां पर बना रहा। जो ओबीसी है, जो यादव, जो उसका कार्यकर्ता है, यादव वोटर है, बड़ा वोटर, वो भी लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ जुड़ा रहा। और एमएलए भी कोई टूट टाट कर वहां पर नहीं गए, इधर उधर नेता भी नहीं गए। लेकिन क्या अब ये मुश्किलें बढ़ जाएंगी? लालू यादव के लिए तो मान लिया था लोगों ने कि वो अब सजा याफ्ता लोगों में से हैं और बेल पर चल रहे हैं, जितना चलना है। राजनीति में उनका कोई फिर से वापसी होने की संभावना नहीं दिख रही। लेकिन तेजस्वी, जिनको ये कमान मिल गई थी और माना जा रहा था कि वो लालू के वारिस हैं, तो यदि वो जेल जाते हैं या उन पर शिकंजा कसता है, तो क्या आरजेडी और तेजस्वी और यादव परिवार पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी? अब इस पर बात तो बहुत हो रही है, लेकिन पहले आपको बात बताता हूं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम है क्या। लालू यादव जी यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे। वैसे भी आप जानते हैं कि बिहार के नेताओं को रेल मंत्री और रेल मंत्रालय जो है ना, बहुत पसंद आता है। लालू जी रहे हैं, नीतीश जी रहे हैं, रामविलास पासवान रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। ये तो ताज़ा नाम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर रेल मंत्रालय का और रेल का काम बड़ा होता है, नौकरियों का भी बहुत बड़ा काम रहता है, डिपोज भी वहाँ पर बने हुए हैं, कारखाना भी वहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ये मसला था लैंड फॉर जॉब का, यानी जॉब यानी नौकरी के बदले उनसे ज़मीन ली गई।
तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जिसमें ज़मीन लेकर उनको नौकरी दी गई। ज़मीन का पैसा दिया गया केवल औपचारिक तौर पे, यानी जो ज़मीन की कीमत थी 4-5 गुना ज़्यादा, उससे 4-5 गुना कम कीमत में या उससे भी मतलब कहना चाहिए मिट्टी के मोल वो ज़मीन ले ली गई और उनको नौकरी दी गई। ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, लेकिन सीबीआई ने ये मामला अपने हाथ में लिया था 2021-22 में और तब से ये मामला चल रहा था। उस पर आरोप तय करने की बात थी और अब आरोप तय हो गए और राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ये पूरा परिवार या जो लोग इसमें शामिल हैं वो एक आपराधिक गिरोह के तौर पर काम कर रहे हैं। लालू यादव के परिवार ने रेल मंत्री के तौर पर यह आरोप है कि उन्होंने लोगों की मजबूरी का, लोगों की गरीबी का, लोगों की ज़रूरतों का फ़ायदा उठाया और लोगों को नौकरी दी गई। सीबीआई ने जो चार्जशीट बनाई उसमें कहा गया कि ऐसे लोगों को नौकरी दी गई जिनसे ज़मीन ली गई और उनको ज़मीन के बदले में ग्रुप 4 की, ग्रुप 3 की नौकरी दे दी गई। वो साबित कैसे हो रही है कि जिन लोगों की नौकरी मिली उनसे कुछ दिनों पहले ही ज़मीन ली गई थी, औने पौने दाम में ज़मीन ली गई थी। दूसरी बात है कि जिनको नौकरियां दी गई उसके लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला गया और वो नौकरियां मिल गई उनको। तीसरी बात, जैसे ही उनकी एप्लीकेशन हुई और उसको तुरंत फुरत में नौकरियां सौंप दी गई, तो मामला गड़बड़ लगा कि भाई रेल मंत्रालय में, रेल विभाग में ऐसे कैसे हो रहा है। तो फिर उसकी जांच हुई, उसकी शिकायत हुई थी, लंबे समय से जांच चल रही थी, बहुत लंबा है, इसलिए अब 2004 से 2025 तो 20 साल हो गए, 21 साल हो गए। वो चलता रहा, राजनीति भी गर्माती रही, कभी कभी उठता भी रहा, फिर लगा कि राबड़ी जी इसमें फंसेंगी, लालू जी फंसेंगे, लेकिन वो तो पता पड़ा कि परिवार के अलग अलग लोगों के बच्चों के, सभी बच्चों के नाम ज़मीन दी गई और वो ज़मीन बहुत ही कीमत है। मान लो 2 लाख रुपए किसी ज़मीन के, 3 लाख रुपए ज़मीन के दिए गए तो उसकी कीमत थी 5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ रुपए। उस अंदाज में वो ज़मीनें ली गई और उनको औने पौने दामों में ले लिया गया और फिर वो ज़मीन के बदले उनको नौकरी दे दी गई। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ये आपराधिक गिरोह के तौर पर काम कर रहे हैं और ये आरोप अब तय कर, तो इसलिए उसका राजनीतिक संकट आरजेडी का बढ़ गया है, तेजस्वी यादव जी का भी बढ़ गया है। अभी तो नहीं कह सकता कि उनकी कब गिरफ्तारी होगी, कब जेल जाना होगा या क्या आगे बढ़ेगा, लेकिन इतना पक्का है कि उसमें राजनीतिक संकट उनका बढ़ गया है और आरजेडी के साथ साथ तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। और जो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, जो अभी अलग अलग तरीके से अपने अपने झगड़े कर रहे थे, क्या वो एक साथ होकर इस मसले पर करेंगे? राबड़ी जी के नाम ज़मीन है, मीसा जी के नाम ज़मीन बताई गई है, रोहिणी आचार्य के नाम बताई गई है, हेमा जो उनकी बेटी हैं, छोटी बेटी, उनके नाम ज़मीन बताई गई है, तेजस्वी यादव के नाम ज़मीन है और तेज प्रताप यादव के नाम भी ज़मीन है। वैसे बहुत सारे लोग, तो मुझे नहीं पता, इस रिपोर्ट में कहा गया कि नहीं दिल्ली में कुछ उनकी ज़मीन है, घर है, उसको लेकर भी बहुत तरीके के सवाल करते रहे, लेकिन ये सब आरोप हैं और राजनीति में आरोप चलते रहते हैं। बिहार के विधानसभा चुनावों के दौरान भी इस आरोपों को खारिज करने की कोशिश की। कांग्रेस इस पर चुप है, कांग्रेस तो उनके साथ रही है, उनके साथ चुनाव लड़ा और इंडिया ब्लॉक में भी लालू यादव और यानी आरजेडी और कांग्रेस का साथ बना रहा। आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव में तो तेजस्वी जी गाड़ी चला रहे थे, राहुल जी की ड्राइव कर रहे थे, मतलब वो स्टीयरिंग उनके हाथ में था, ड्राइविंग वो कर रहे थे, ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी जी थे। तो अब क्या कांग्रेस इस पर कुछ बोलेगी, कोई टिप्पणी करेगी या लालू यादव की तरफ से, परिवार की तरफ से कोई बड़ा मसला आएगा? क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और ये आगे आने वाली बिहार की राजनीति को भी तय करेगा। इसके साथ साथ जो इंडिया ब्लॉक है उसकी राजनीति को भी तय करेगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण घटकों में से है वो एक घटक है आरजेडी। इसके अलावा ममता बनर्जी हैं, कुछ और दल हैं, स्टालिन तो दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में है, तो उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण दलों में से एक है। ममता बनर्जी आजकल इंडिया ब्लॉक के साथ हैं या नहीं है? अरविंद केजरीवाल साहब ने तो पहले ही पार्टी को, मतलब गठबंधन को छोड़ दिया है। तो इस तरह से इंडिया ब्लॉक के जो राजनीतिक भविष्य है उस पर सवाल खड़ा हुआ है। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा हुआ है और जो यादव परिवार, लालू यादव परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं, तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, हेमा हैं, मीसा हैं, रोहिणी हैं और राबड़ी देवी हैं और लालू जी खुद हैं, उन सब पर क्या असर पड़ेगा? कानून का शिकंजा कितना कड़ा होगा? इनमें से किन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है या ये मामला आगे अदालत में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर रुक सकता है?
ये सब भी बाकी होना। अभी अदालत का तो लंबा सफ़र है यहाँ पर, राउ जवेनी कोर्ट में ये मसला तय हुआ है, तो आगे चलकर क्या होता है। लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं और यादव परिवार पर और आरजेडी पर राजनीतिक संकट बन गया है, ऐसा लोग मानते हैं। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।